Hello students, welcome back to Study with Shrishti. In this video, we will try to understand and learn trigonometry. In this video, we will try to cover all the formulas and concepts जो भी आपको physics के numericals बनाने में help करेंगे. Trigonometry basically means triangle measurement. तो जो भी फॉर्मूले हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकली हमें मिलता है बाय डिवाइडिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कि हमारा जो टी रेशियोज होता है वो. Right, so everything can be visualized in trigonometry, but for the initial part of this video, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करेंगे एंड इन द लेटर पार्ट वी विल ट्राई टू विजुअलाइज एवरीथिंग कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है. तो यहाँ पे एक बेसिक रिकैप कर लेते हैं टी रेशियोज का. तो हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं एंड कहाँ से आते हैं ये, तो फॉर एनी गिवन राइट एंगल ट्रायंगल एंड उसमें अगर हम कोई एंगल थीटा ले लेते हैं तो उसके सामने वाला जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर. जिस बेस पे वो थीटा बना हुआ है दैट इज द बेस, और जहां तक थीटा मेजर कर रहे हैं दैट इज हाइपोटेन्यूज. राइट, तो फॉर ईच ऑफ दीज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, जब हम परपेंडिकुलर को बेस और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें दो रेशियोज मिलती हैं एंड लाइकवाइज फॉर बेस एंड हाइपोटेन्यूज से हमें दो दो रेशियोज मिलती हैं. सो परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, perpendicular upon hypotenuse is sin theta, base upon perpendicular is cot theta, base upon hypotenuse is cos theta, hypotenuse by perpendicular is cosec theta, and hypotenuse by base is sec theta. So we can see tan theta जो है वो 1 by cot theta है, क्योंकि basically p by b is 1 by b by p, right? So these two are in reciprocal of each other. तो tan और cot reciprocal होते हैं, sin और cosec reciprocal होते हैं, cos और sec reciprocal होते हैं. So this was a basic recap of the 60 ratios. So दो properties हैं t ratios की, जिसको जान लेना will be better. So first one is t functions are properties of angles and not of triangles. राइट, आगे चल के हम देखेंगे कि एक्यूट ट्रायंगल्स में भी हम साइन एंड कॉस का यूज करते हैं. देन टी फंक्शंस आर यूनिटलेस बिकॉज आप टी फंक्शंस बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ. राइट, ट्रायंगल में साइड का लेंथ ऐसे, तो रेशियो ऑफ लेंथ है तो बेसिकली दिस विल बी यूनिटलेस. तो अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड क्वाड्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगोनोमेट्री. So basically this is our Cartesian plane. So in this we define the quadrants as first one, ये वाला quadrant जो होगा ये first quadrant होगा एंड इसमें we can see कि positive x and positive y है. मतलब कि इसमें आप कोई भी point ले लो तो for that point the respective coordinates of x and y will be positive. इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं quadrants की काउंटिंग के लिए. So next quadrant is this one which is second quadrant and इसमें the value of x will be negative, x coordinate negative आएगा और y coordinate positive आएगा. Right, then in the third quadrant both of them will be negative, the coordinates of both x and y coordinate are negative. And then in the fourth quadrant x coordinate will be positive but y coordinate will be negative. So this was a recap on the Cartesian coordinates and quadrants. तो क्योंकि trigonometry is basically all about angles, तो एंगल मेजरमेंट यूनिट्स का भी एक रिकैप कर लेते हैं. तो मोस्टली हम लोग एंगल्स जो है वो डिग्री या रेडियंस में मेजर करते हैं. तो व्हाट इज डिग्री? बेसिकली जब हम कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ 90 डिग्री ईच में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो एक क्वाड्रेंट में अगर आप ऐसे 90 ये बना दो तो उसमें 1 डिग्री विल बी समथिंग लाइक दैट. राइट, बेसिकली डिग्रीज में हमें मोस्टली जो एंगल्स देखने को मिलते हैं दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री, लाइक 30 डिग्री, 45, 60, 90, 135, 150. नाउ रेडियन क्या होता है? तो 1 रेडियन इज बेसिकली 1 रेडियस वर्थ ऑफ एंगल. 1 रेडियस वर्थ ऑफ एंगल बोलने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है ऑफ रेडियस r, देन अगर हम यहाँ से r लेंथ का आर्क बना देते हैं, काइंड ऑफ r लेंथ तक एंगल ले लो, दिस विल बी योर 1 रेडियन. पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होंगे? तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं कि सर्कमफेरेंस जो सर्कल का है दैट इज 2 पाई r. तो अभी हमने देखा कि एक रेडियस का लेंथ जो है वो एक रेडियन कवर करता है, तो ये सर्कमफेरेंस हमारा क्या है, 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस है. तो दिस वन सर्कल विल बी 2 पाई ऑफ रेडियंस, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.28 रेडियन एंगल्स. राइट, तो कार्टेशियन प्लेन को अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है एंड इफ आवर टोटल एंगल इज 2 पाई रेडियंस,
So 1 quadrant will be basically pi by 2 radians. Pi by 2 times 4 is basically 2 pi. So 1 quadrant pi by 2 angles का होगा. तो डिग्रीज में हमने देखा था कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आपको मोस्टली याद रखने पड़ते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कहीं भी आपको साइन 30 कॉस 45 या फिर इसके मल्टीपल्स की वैल्यूज यूज आ सकती हैं. बट इन रेडियंस जो मेन हमारा मल्टीपल होगा दैट विल बी ऑफ पाई बाई 6 एंड 4 के मल्टीपल्स, राइट. पाई बाई 6 इज बेसिकली योर 30 डिग्री एंड पाई बाई 4 इज 45 डिग्री. मतलब पाई और डिग्रीज के बीच का रिलेशन क्या है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहाँ से आप कोई भी डिग्री के एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन के एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो. सो आवर पाई बाई 2 विल बी 90 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री एंड 3 पाई बाई 2 विल बी 270 डिग्री. ना जो टी रेशियोज हमें जनरली याद रखनी चाहिए वो इस टेबल में दिया हुआ है उनकी वैल्यू. तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि y इज साइन 0 0 कॉस 0 1. जो हम साइन 0 कह रहे हैं, साइन ऑफ 0 डिग्री, उसका मतलब क्या होता है? फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा है कि 90 डिग्री और ये आपका थीटा होता है. तो थीटा इज बेसिकली यहाँ पे 0 डिग्री. तो फॉर 0 डिग्री अगर थीटा को आप 0 कर दो, यानी कि बेसिकली ये और ये लाइन आपका हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है, ओवरलैप कर जाएगा और द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी 0. So that's why sine of 0 will be 0 upon 1, that is 0. Hypotenuse and base will overlap, right? In that case, तो फिर that will be 1 upon 1, that is 1. अब हम देखेंगे 30 डिग्री के लिए. तो 30 डिग्री के लिए जब आप थीटा को 30 डिग्री लेते हो और हाइपोटेन्यूज को 1 ले लेते हो, तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारा परपेंडिकुलर आता है दैट इज 1/2 एंड द बेस वैल्यू इज √3/2, राइट. तो इस केस में हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो एक चीज है कि जब भी हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है तो साइन विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड कॉस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द बेस, राइट. तो सिंपली यहाँ पे 30 डिग्री के केस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और कॉस 30 डिग्री की √3/2. नाउ 60 डिग्री इज नथिंग अदर देन इसी ट्रायंगल को आपने फ्लिप कर दिया, राइट. फ्लिप बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से ऐसे फ्लिप कर दिया तो आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमारा थीटा ये हो गया. तो इन दिस केस परपेंडिकुलर विल बी दिस वन एंड बेस आपका 1/2 हो जाएगा. तो साइन 60 डिग्री के लिए आपकी वैल्यू क्या आती है? √3/2 और cos 60 डिग्री विल बी 1/2, राइट. एंड इन द केस ऑफ 45 डिग्री तो अगर वह हाइपोटेन्यूज को 1 मान लिया है तो ये आप खुद से भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कि ये दोनों की लेंथ फिर 1/√2 आ जाएगी, राइट. क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स. तो इन दिस केस cos 45 एंड sin 45 बोथ आर इक्वल टू 1/√2, जो कि हम टेबल में भी देख सकते हैं. तो इस तरह से साइन और कॉस ऑफ 30 45 60 तो हमने देख लिया. अब 90 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज़ आवर ट्रायंगल जिसमें आपका थीटा जो है दैट इज़ 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री कहने का क्या मतलब है? बेसिकली आपका हाइपोटेन्यूज विल बी इक्विवेलेंट टू योर परपेंडिकुलर एंड बेस का साइज जो है कंपेरेटिव टू हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर विल बी वेरी 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 स्मॉल, राइट. तो अगर साइन थीटा लिखें फॉर 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच विल बी अराउंड 1 एंड देन कॉस थीटा अगर लिखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और हम देख रहे हैं कि बेस जो है वो हाइपोटेन्यूज के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा हो जा रहा है. दूसरा तरीका ये हो सकता है समझने का कि आप बोल दो जैसे 0 डिग्री के केस में हाइपोटेन्यूज एंड बेस वेयर ओवरलैपिंग, वैसे ही यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो जाएंगे, राइट. लाइक एक एंगल 0 डिग्री है तभी तो दूसरा 90 डिग्री होगा, राइट. टैन की बात कर लेते हैं. टैन थीटा इज सिंपली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो 30 डिग्री का बात करें तो साइन थीटा आया था 1/2 एंड कॉस थीटा विल बी √3/2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/√3. टैन 45 डिग्री की बात करें तो दिस विल बी 1 क्योंकि साइन और कॉस आपके 1/√2 हो जाते हैं, दोनों इक्वल हैं, राइट. नाउ टैन 90 का देख लेते हैं. तो टैन 90 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90. साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0. So we know कि any number divided by 0 will give us infinite which we write as not defined. So why is this number not defined ये भी एक बार जान लेते हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में आपके बहुत सारे टी रेशियोज़ की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइंड होती है.
तो बेसिकली क्या होता है, ज़ीरो लिखने का मतलब क्या होता है कि कोई एंगल अगर टेंड कर रहा होगा ज़ीरो को तो भी हम उसको ज़ीरो लिख देते हैं। जैसे आप 0.00005 डिग्री को भी ज़ीरो ही मान के चलोगे, राइट। तो हमें पता नहीं है कि ये ज़ीरो की वैल्यू क्या है और ये एग्जैक्टली डिवाइड करने पे कितना देगा हमें आंसर। बहुत बड़ा इन्फिनिटी नंबर दे सकता है, बहुत छोटा जैसे समथिंग लाइक 10⁻⁻28 के लेवल में होगा तो उसे डिवाइड करोगे तो आप 10⁻28 आ जाएगा, बट दिस इज स्टिल अ नंबर। तो ऐसी कोई लार्जेस्ट वैल्यू ही नहीं है और ऐसी कोई स्मॉलेस्ट जीरो के टेंडिंग वैल्यू ही नहीं है जिससे आप डिवाइड करो किसी भी नंबर को और आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, कोई डिफाइंड वैल्यू मिल जाए, कोई यूनिक वैल्यू मिल जाए। दैट्स वाई 1/0 या एनी नंबर डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर वी सिंपली राइट इट एज इन्फिनिटी, जिसको कि हम लोग कभी भी एक यूनिक नंबर अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो 1090 आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री के बाद का क्या हो। तो अभी देख लेते हैं क्वाड्रेंट वाइज टी रेशियोज का वेरिएशन, उनके साइन का वेरिएशन कैसा होता है। सो लेट्स से वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा ये जो सर्कल है दैट इज ऑफ रेडियस 1। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिखने की कोशिश करें तो इट विल बी बेसिकली ये लेंथ, राइट। एंड ये हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, बेस है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो 1 हो गई बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रेडियस। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू सिंपली कॉस थीटा, एंड वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी this length which is a perpendicular, so this will be equal to sin theta. First quadrant में our coordinate is cos theta and sin theta and both will be positive, right. अब देख लेते हैं second quadrant का। so in the second quadrant if you have this point जो कि theta 2 angle बना रहा है with the negative x axis, तो हमारे x coordinate की वैल्यू क्या हो जाएगी, this length in negative, right. so this length is basically cos of theta 2 but negative, and the perpendicular length will be sin of theta 2, और ये तो पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 एंड साइन ऑफ थीटा 2। यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर आप फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है बिकॉज साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी आप कोई भी ट्रायंगल कोई भी एंगल ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं तक भी एंगल ले लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी और बेस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, राइट, फॉर एनी ट्रायंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे सारे टी रेशियोज पॉजिटिव थे। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वी कैन सी कि साइन की वैल्यू जो है दैट इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा विल बी लेस देन 0 एंड tan थीटा ऑटोमेटिक लेस देन 0 हो गया बिकॉज दिस इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एंड इनवर्सली cosec थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, sec theta will be negative and cot theta will also be negative. So in the second quadrant only sin and cosec are positive, right? अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट लेट्स से जो ये हमारा पॉइंट है दैट इज मेकिंग एंगल थीटा 3 विथ द नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी दिस लेंथ एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी दिस लेंथ, राइट। तो वी कैन सी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो cos थीटा में ही आएगा, वैल्यू तो cos थीटा होगी बट साइन क्या होगा, तो वी कैन सी कि ये माइनस एक्स पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो माइनस ऑफ cos थीटा 3 एंड साइन भी हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, मतलब जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा 3, राइट। तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी सी कि cos भी हमारा नेगेटिव आता है, साइन भी नेगेटिव आता है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो tan क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, बेसिकली इन दोनों का रेशियो होता है तो दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos के कॉरेस्पॉन्डिंग sec थीटा विल बी लेस देन 0, cosec थीटा विल बी लेस देन 0, cot थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट आवर tan एंड cot आर पॉजिटिव, और ये भी आप देख लो कि आप x एक्सिस से कोई भी थीटा ले लो इसमें, फॉर दैट पर्टिकुलर थीटा आप अगर ट्रायंगल बनाओ एक्स एक्सिस पे, उस ट्रायंगल का जो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है या फिर जो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, राइट। फॉर आवर फोर्थ क्वाड्रेंट लेट्स से जो पॉइंट है हमारा
वो थीटा 4 एंगल बना रहा है। तो फॉर दिस एंगल अभी इस क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सिंपली दिस लेंथ एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी दिस लेंथ। तो एक्स कोऑर्डिनेट वी कैन सी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, so x coordinate is cos theta is positive and y coordinate will be minus of sin theta 4, right? तो here we can see कि cos theta positive है और sin theta negative है, so cos theta is greater than 0, sin theta is less than 0, तो tan theta will be automatically less than 0, cos theta के corresponding sec theta will be positive, cosec थीटा नेगेटिव हो जाएगा एंड tan थीटा के लिए cot थीटा फिर नेगेटिव हो जाएगा। सो इन आवर फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec आर पॉजिटिव। सो वी कैन सी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin एंड cosec आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, राइट? अब ये कहने का क्या मतलब है कि लेट्स से आपका एंगल दिया हुआ है 330 डिग्री। 330 डिग्री क्या है और इसके आपको टी रेशियोज का साइन ऐसे ही गेस करना है, तो आप तुरंत कर सकते हो। 330 डिग्री विल बेसिकली फॉल इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे एंड हो जाता है 270 डिग्री और ये 360 डिग्री है, तो 330 डिग्री विल बी समवॉट लाइक योर थीटा 4। तो एक बार इसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं। तो 330 डिग्री विल बी समवॉट लाइक दिस, राइट? और हमें अब यहाँ पे टी रेशियोज पता करनी है। तो साइन तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियोज जो हैं आपके नेगेटिव आएंगे। और वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देखो कि इसके लिए आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो यही बनेगा, राइट? और इसमें ये आप ये थीटा लेकर के निकाल सकते हो, तो ये थीटा विल बी 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री विच इज 30 डिग्री। तो अब ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया कि कॉस ऑफ 30 मतलब टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री क्या है, और साइन आपको ऑलरेडी पता है 30 के लिए जो भी वैल्यू होगी 330 के लिए कॉस और सेक की सेम हो जाएगी और बाकी टी रेशियोज की नेगेटिव ऑफ 30 डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं एंगल्स को, और विदाउट मेमोराइजिंग कि 330 का क्या होगा, 345 का क्या होगा, 360 का क्या होगा, आप उसको निकाल भी सकते हो। ठीक है? सो आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री। तो फॉर द एंगल 240 डिग्री वी नो कि ये एंगल जो है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट? तो वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज इन द थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, राइट? So let's try to visualize this. तो ये रहे हमारे quadrants on Cartesian plane और 240 degree will be somewhat here, right? तो अब हमें इसका साइन निकालना है। So the triangle that will form is this और ट्रायंगल का एंगल रहेगा 60 डिग्री। So अभी हमें साइन ऑफ 60 डिग्री फाइंड करना है। वी नो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 इन नेगेटिव, बिकॉज ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें साइन इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। सो दिस इज योर आंसर, है ना? बहुत इजी। वैसे ही अगर आपको लेट से cos 240 भी निकालना रहता है तो cos 240 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos 60 डिग्री, राइट? दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। tan 240 के लिए our perpendicular की वैल्यू इज √3/2, दिस इज 1/2, सो दिस गिव्स अस √3 और यही वैल्यू हो जाएगी क्योंकि tan हमारा पॉजिटिव होता है तो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो लाइकवाइज हम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot ऑफ 315 डिग्री। सो 315 डिग्री हमारा 45 डिग्री का मल्टीपल है एंड दिस वी नो दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन तो हमें ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव आने वाला है, राइट? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस cot 45 डिग्री का नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा आंसर ऑफ cot 315 डिग्री। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे आपको ये दिखेगा कि जो भी 45 डिग्री के मल्टीपल्स हैं हमारे, इन सब के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्वाड्रेंट में साइन याद रखो और 45 डिग्री, जैसे 315 डिग्री इज हियर, तो हमने क्या किया कि cot 315 निकालना था तो 45 वैसे भी बनेगा, तो cot 45 की वैल्यू और उसका नेगेटिव आंसर हो जाएगा 315 का। वही हमसे cos ऑफ 315 पूछता, तो we know that in this quadrant cos will be positive, this will be simply equal to cos of 45 degree without any sign change, right? तो अभी तो हमने देख लिया कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के मल्टीपल्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उनका साइन क्या होता है। 0 डिग्री पे भी हमने सबका वैल्यू देखा था, 90 डिग्री पे भी देखा था। लेट्स टॉक अबाउट
180 डिग्री, 270 डिग्री, राइट। 180 डिग्री अगर आपका एंगल है तो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल कैसा बनेगा? तो एक्स एक्सिस के साथ अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहो तो बेसिकली उस ट्रायंगल का थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री टाइप्स हो जाएगा, उसका कोई एंगल ही नहीं रहेगा, बट स्टिल विल बी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। साइन थीटा की वैल्यू तो एनीवेज 0 हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर का हाइट ही नहीं है हमारे पास, या फिर वैसे समझो, या फिर तो ऐसे समझ लो कि थीटा विल बी 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0। फॉर सच अ ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 0 डिग्री को रीच कर रहा है, या फिर हमारा जब परपेंडिकुलर की हाइट ही नहीं है, तो यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है? कोलैप्स कर रहे हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं, तो cos थीटा विल बी 1। बट वी शुड रिमेंबर कि cos हमारा सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा विल बी -1 indeed. Then tan theta will be simply sin upon cos, that will be 0, and cot will be not defined, और cosec भी आपका हो जाएगा not defined, and sec will be -1, right? तो इस तरीके से 180 डिग्री का हो गया। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो यू कैन सी कि इस ट्रायंगल में बेस जो है वो उसके पास कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, दैट विल बी वेरी स्मॉल, एंड हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दोनों अब ओवरलैप करने लगेंगे। सो फॉर 270 डिग्री नाउ वी कैन से कि साइन थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट साइन 90 डिग्री, दैट इज 1। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो वहां से भी p/h भी 1 आएगा। बट वी शुड रिमेंबर साइन जो है हमारा वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो 270 डिग्री के लिए दिस विल बी साइन थीटा विल बी -1, एंड नाउ cos थीटा विल बी, सिंस बेस हमारा है ही नहीं तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ लो कि cos 90 0 होता है, राइट। देन योर tan थीटा विल बी नॉट डिफाइंड, और ये सब का इनवर्स लेकर के आप cosec, sec और cot भी निकाल सकते हो। सो नाउ वी हैव सीन 180, 270, बीच के कोई भी 30, 45 के मल्टीपल्स भी आप निकाल लोगे। नेक्स्ट वैल्यू वी कैन से कि 360 डिग्री का क्या होगा? सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप घूम करके 0 डिग्री पर ही आ जा रहे हो, 360 डिग्री इज बेसिकली ओवरलैपिंग विद 0 डिग्री, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 डिग्री, हम बस 360 डिग्री को उस थीटा की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके और उस एंगल की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारे टी रेशियोज की वैल्यू हो जाएगी, राइट। लेट्स से साइन 360 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री सिंपली साइन 0 डिग्री के इक्वल, दैट विल बी 0। लाइकवाइज हमें अगर ये बोल दिया कि 390 डिग्री, लेट्स से कॉस ऑफ 390 डिग्री, तो कॉस ऑफ 390 डिग्री विल बी सिंपली इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री, इसमें से आप 360 घटा लो, एंड दिस विल बी इक्वल टू √3/2, राइट। तो इस तरीके से आप 360 डिग्री के ऊपर के एंगल की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अब आपको थीटा 0 से लेकर के कहीं पर भी दे दे तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ फॉर थीटा लेस देन 0, थीटा लेस देन 0 कहने का क्या मतलब है कि अभी आप थीटा पॉजिटिव कैसे हो रहा था? जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। तो थीटा लेस देन 0 डिग्री कहने का मतलब सिंपल सी बात हो गई कि आप अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, राइट। तो वो हो जाएगा आपका थीटा लेस देन 0 डिग्री। लेट से आपको बोला है कि थीटा ऑफ -120 डिग्री का निकाल के दिखाओ, तो -120 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ से निकलते हैं तो फिर 90 यहाँ पे कवर हो रहा है, एंड देन 30 मोर, सो दिस विल बी बेसिकली योर 240 डिग्री, राइट। सो वी कैन सी कि थीटा अगर नेगेटिव में है, थीटा लेस देन 0 के लिए आप सिंपली इसमें 360 डिग्री या 360 डिग्री का मल्टीपल तब तक ऐड करते रहो जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए, और उस थीटा के लिए आप निकाल लो, राइट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें बस विजुअलाइज करना है कि वो एंगल क्या बोलना चाह रहा है, उस क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट या फिर हमारे टी रेशियोज की क्या वैल्यू होगी, और आप किसी भी गिवन थीटा के लिए वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, राइट। तो अगर हमें रेडियंस में भी दिया है तो रेडियन टू डिग्री आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस करके जरूर देखना, एंड इसमें अगर आपने विजुअलाइज करना सीख लिया तो फिर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वैल्यू क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, √3/2 है, 1/2 है, वॉट एवर, राइट। नेक्स्ट वी विल सी कि एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हम देखते हैं कि cos ऑफ 30 डिग्री आता है 1/2, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, एंड cos ऑफ 60 डिग्री आता है √3/2, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। एंड 60 एंड 30 आर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक्चुअली में ये ऐसा रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन साइन कॉस टैन कॉट एंड सेक एंड कोसेक, राइट। तो अभी हम ऐसे वाले सारे रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इतने सारे फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत ना पड़े एंड आप कभी भी इसके बीच में कंफ्यूज ना हो। लेट्स से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहने का क्या मतलब है कि इफ आवर थीटा इज दिस देन 90 डिग्री माइनस थीटा इज दिस। तो अभी लेक्चर में हम जो भी सर्कल ले रहे हैं उसका रेडियस वी विल जस्ट कीप रेडियस एज 1 सो दैट द कैलकुलेशंस बिकम इजियर, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी, ये वाली लेंथ, राइट, बेसिकली योर दिस लेंथ। फॉर दिस ट्रायंगल इफ वी कैलकुलेट cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, जो वैल्यू आएगी cos 90 माइनस थीटा की वो ये एंगल ही आएंगी, क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए मतलब कि आपके ये वाले ट्रायंगल के लिए ये 90 माइनस थीटा जो है वो बेस है, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझ आया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको कैसे देखें हम, तो 90 प्लस थीटा विल बी समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे मान लो होगा 90 डिग्री इधर ही कवर हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। तो फॉर दिस थीटा, तो बेसिकली साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा एंड दैट ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम लोग कॉस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा इज बेसिकली योर दिस वैल्यू which is in turn equal to sin theta, right। तो ये भी बहुत इजी सा था। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस जो हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन एंड कॉस इंटरचेंज वैल्यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड साइन हम अगेन क्वाड्रेंट का सोच के करेंगे। तो बेसिकली 90 माइनस थीटा आपकी कोई भी एंगल की वैल्यू जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, 90 प्लस थीटा इज समथिंग विच विल लाई इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट, देन 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आपको निकालना हो तो वो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे कुछ वैल्यूज आपको आपस में इंटरचेंज करने के लिए आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो आपस में। तो इंटरचेंज क्या होते हैं, साइन और कॉस जो है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए इंटरचेंज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ऐसी थीटा वैल्यूज के लिए इंटरचेंज होंगे। टैन और कॉट भी ऐसी थीटा वैल्यूज के लिए इंटरचेंज होते हैं। तो वी कैन सी दीज फॉर्मूलाज कि टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टैन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। देन कॉसेक और सेक भी आपस में इंटरचेंज होते हैं। सो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक और साइन दोनों ही क्या है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं एंड 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा आर योर एंगल्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, राइट। तो लाइकवाइज हम अब अगर फॉर्मूला लिखना चाहें 180 माइनस थीटा के लिए, तो 180 माइनस थीटा में ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 90 डिग्री वाले क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो उसमें तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स में वैल्यूज इंटरचेंज नहीं होती हैं। सप्लीमेंट्री के लिए भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट्री विल बी बेसिकली समथिंग लाइक 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी समथिंग लाइक दिस। तो 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए अगर हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो दिस विल बी बेसिकली y का कोऑर्डिनेट, जो कि अगेन फॉर दिस ट्रायंगल इज sin theta itself. So sin 180 degree theta will be equal to sin theta, but the value will be negative just because it lies in the थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। लाइकवाइज cos ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा बट इन ए नेगेटिव मैनर, क्योंकि cos जो है वो फोर्थ और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव होता है। बट tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा आप बोल सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा, राइट। तो ऐसे करके हम अब आप कोई भी 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, बस इतना याद रखना है कि 90 एंड 270 वाली वैल्यूज के लिए 90 एंड 270 में से अगर आपका थीटा सब्ट्रैक्टेड या एडेड है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज हो जाती हैं एंड उनके लिए हमारा साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट जो है वो टैन में या टैन जो है वो कॉट में एंड कॉसेक विल कन्वर्ट टू सेक, राइट, एंड वाइस वर्सा। आई होप कि आप ऐसे वाले जितने भी फॉर्मूले
उनमें आप कंफ्यूज नहीं करोगे एंड आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आप अब कर पाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी होते हैं, आप एक को दूसरे में कन्वर्ट करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, बट वी नीड टू रिमेंबर द बेसिक वन सो दैट कभी कन्वर्जन भी करना पड़े तो वो हमसे हो जाए। So these are the basic formulas: sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ये तो पाइथागोरियन ट्रायंगल से हम प्रूव भी कर सकते हैं, हमें विजुअलाइज भी होता है। तो ये सारे फॉर्मूला जो है ना, एक तरह से हम इसको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको कि हम एक अलग वीडियो में देखने भी वाले हैं कि किसी ट्रायंगल में उसके सिमिलर ट्रायंगल्स को बना करके ऑन द कार्टेशियन प्लेन विथ 4 क्वाड्रेंट्स हम कैसे इनका वेरिएशन देखेंगे, साइन का वेरिएशन कैसे होता है, कॉस का वेरिएशन कैसे होता है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो सब हम एस्टेब्लिश कर। बट इन दिस वीडियो हम लोग बस ये फॉर्मूला अभी मेमोराइज करने के लिए देख लेते हैं एंड इसके विजुअलाइजेशन के लिए एक अलग वीडियो आएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। ये तीनों तो बेसिक फॉर्मूले, इसके अलावा ये तीनों फॉर्मूले जो हैं डबल एंगल्स के, दैट इज साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, ये भी हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे कि आपसे पूछ दिया साइन ऑफ 15 डिग्री, आप लोगों ने ये 10th में भी करा होगा कि 30 डिग्री का तो हमें पता होता है, साइन 2 थीटा है, उस केस में 2 थीटा 30 डिग्री हो जाएगी, तो 30 का तो हमें पता है, बट 15 का निकालने के लिए वी कैन यूज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस 2 थीटा पता है तो कॉस ऑफ 15 डिग्री यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ऐसे जगह पे इन फॉर्मूले का हम यूज कर पाते हैं। देन अवर tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले जो हैं दीज आर फॉर अ सिंगल एंगल दैट इज थीटा, या फिर उसका डबल एंगल 2 थीटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला इज फॉर सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स। मतलब ऊपर हमने देखा था tan 2 थीटा को बेसिकली आप tan ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो, बट यहाँ पे दो अलग अलग एंगल के वैल्यूज हैं। तो एक और चीज है कि आपको अपार्ट फ्रॉम दीज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के मल्टीपल्स, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री भी जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये इसकी वैल्यू भी आपको बहुत पूछी जाती है और फिजिक्स में भी काफी यूज आता है। So if this is your right angle triangle, तो इसमें if this angle is 37 degree, then this will be 53 degree, right? तो मैं बता दूं कि इसके जो sides होते हैं इस triangle के for an angle of 37 degree, 53 degree and 90 degree, these are actually 3, 4 and 5, या फिर the ratio of the sides will be at least 3, 4 and 5, right? तो यही आपका वो सबसे easiest पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो अभी अगर हम गेस करें कि 3 कौन सी साइड होगी, 4 कौन सी साइड होगी और 5 कौन सी साइड होगी, तो वो कुछ ऐसे होगा कि 5 तो लार्जेस्ट है तो दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। एंड नाउ वी नो कि आपका जितना छोटा एंगल है वो सामने का परपेंडिकुलर भी उतना ही छोटा होगा, राइट? तो ऑब्वियसली 37 डिग्री जो परपेंडिकुलर कास्ट करेगा दैट विल बी लेस देन दैट कंपेयर टू 53 डिग्री, राइट? तो 37 डिग्री के अपोजिट जो हमारा साइड है दैट विल बी ऑफ लेंथ 3 एंड 53 डिग्री के अपोजिट जो हमारा साइड है दैट विल बी ऑफ लेंथ 4, राइट? तो ये आपका बेसिकली वो 53 37 वाला ट्रायंगल होता है। तो ये भी आप हमेशा याद रखना। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5 cos 37 degree will be equal to 4/5 and sin 37 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ 53 डिग्री एंड cos 37 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू sin ऑफ 53 डिग्री, राइट? सो लाइकवाइज आप यहाँ पे बाकी सब भी इसके लिए 37 53 के लिए निकाल सकते हो। बैक टू आवर आइडेंटिटीज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स। तो साइन ए प्लस माइनस बी में लेट से आपको दे दिया 37 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या आपको पूछ दिया कि 67 डिग्री, कहीं पे किसी फिजिक्स की प्रॉब्लम में आ गया तो वहां पर आप ये यूज करके निकाल सकते हो। या फिर हमें आगे देखने को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ पे हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। So for sin A plus B, the formula will be sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B के लिए formula हो जाएगा sin A cos B minus cos A sin B. Then cos A plus B के लिए cos A cos B minus sin A sin B and cos A minus B के लिए sin opposite हो जाएगा cos A cos B plus sin A sin B, ठीक है? Then tan A plus minus B का ये formula है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B for tan A plus 1 plus tan A tan B for tan A minus B, right? तो इसको भी आपको याद रखना होगा। Now our next type of formula is
that for sum or subtraction of t ratios of two angles, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ये वाला आपका कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे एंगल्स ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, लाइक साइन सी प्लस साइन डी, राइट। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 sin c - d/2 cos c + d/2। तो ऐसे करके आप ये सारे याद कर सकते हो। So I've tried to cover a comprehensive list of formulas जो कि आपको बेसिक्स याद रहने ही चाहिए, तो आप बाकी के सारे फॉर्मूलाज या जो भी आइडेंटिटीज या जो भी रिलेशंस है वो डिराइव कर पाओगे, या फिर इनके बेसिस पे एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वी विल ट्राई टू विजुअलाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में भी हमने करा है कि डिफरेंट एंगल्स के लिए कैसे हम वैल्यू निकालेंगे ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसको विजुअलाइज करके हमने उसको काफी आसान बना दिया है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ आया होगा। लर्न द फॉर्मूलाज एंड कीप इन टच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।